अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया है, जिसकी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से जो डेफिनेशन थी वो मैंने आप लोगों को करवाई थी। आज हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं और इसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास मैंने आप लोगों को ये जो था एक्स वाई प्लेन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई थी, बड़ी डिटेल से कहा था इसको अच्छे तरीके से याद करना है, फिर आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अब तैयार कर लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन आ रही है वो किसके पैरेलल आ रही है? एक्स एक्सिस। किस तरीके से ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो किसके पैरेलल आ रहा है? वाई एक्सिस के। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में भी यही वाली बात क्लियर कर होगी। 9 क्लास नोट करना है कि जब हमारे आपके पास अब पेज नंबर है 150, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू -2x+1। यहाँ पे जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल है, देखिए आप यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज किया है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अरेंज करके बाद हमारा इस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद इसके बाद उसका कुछ ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कि हमारे पास वो एक्स एक्सिस में भी आ रहा है, वाई पे भी आ रहा है, और किसी की हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली किसी के पैरेलल है या नहीं है। लेकिन इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा 9 क्लास वो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ग्राफ भी बनाने होंगे और इस तरीके से सारा टेबल भी बनाना होगा। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कंसीडर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ y है, और एक किसके इक्वल है? कांस्टेंट नंबर के। जब कभी इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो क्या होता है कि y की वैल्यू जो सी है वो पूरे टेबल में फिक्स रहती है। अगर वेरी करती है तो वो जस्ट x की वैल्यू जो सी वेरी करती है, वो हम लोग अपने मर्ज़ी से उसकी वैल्यू को वेरी करते हैं। मतलब कि मे भी x की वैल्यू -3 आ जाए, -2 आ जाए, -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो इससे रिलेटेड ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो 9 क्लास जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y की वैल्यू थी, y की वैल्यू अब फिक्स थी, वो क्या थी? y की वैल्यू वो 2 है, और x की वैल्यू जो सी है वो कभी 2 हो गई, कभी 1 हो गई, कभी 0, कभी -1, कभी -2, कभी -3, लेकिन y की वैल्यू वो फिक्स रही, 2 रही। तो इसके अकॉर्डिंग जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हम नोट करें कि ये ग्राफ जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है? वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है जी। 9 क्लास इसी तरीके से हमारे पास आ रहा था y इज इक्वल टू -4 आ रहा था, ठीक है। आप देखिए ये भी y की वैल्यू है, y की वैल्यू ये भी किसके पैरेलल आ रही है? अब हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। जब y की वैल्यू कांस्टेंट एक फिक्स नंबर के तो वो x के पैरेलल आ रही है। अब इसी तरीके से हम एक देख लेते हैं कि जी 9 क्लास इसी तरीके से पेज नंबर 153 पे आ रहा था। पहले हम लोगों ने y की वैल्यू देखी, अब x की वैल्यू देख रही है कि यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया है 2। x एक हमारे पास वेरिएबल नंबर है, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ रहा है। x की वैल्यू जो सी वो फिक्स रहेगी और वेरी किसकी करेगी? y की वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो है वो किसके पैरेलल होगा? ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। x की वैल्यू होगी किसी कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल, तो वो ग्राफ किसके पैरेलल होगा? वो हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल होगा जी। 9 क्लास तो आज हम लोग जो सी एक्सरसाइज जी 9 क्लास तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक के। मतलब कि हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू दे देगी, हम लोगों ने ये बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाइक करती है। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ईजिली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है वो MCQ से आ रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ रहा है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का जी। 9 क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आगे स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास इस तरीके से वैल्यू जो है पॉइंट के फॉर्म में दिए हैं। हम लोगों ने बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाइक करता है। तो वैसे तो हमें आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन अगर कभी ना पता, जैसे कि माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर हमारे पास ये आ जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर कभी आप लोगों को पता ना चले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करिए, तो आप लोगों ने क्या करना है? फ़ौरन से एक्स वाई प्लेन जो है वो छोटा सा जो है वो ड्रॉ कर लेना। ये आ जाएगा एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स डैश, ये आ जाएगा वाई, और ये आ जाएगा वाई डैश। अब यहाँ पे हमारे पास ये शो कर रहा है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव होंगी तो वो किस क्वाड्रेंट में? वो फर्स्ट में लाइक कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव वैल्यू, फिर हमारे पास आ जाती है सेकंड पॉजिटिव वैल्यू, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? सेकंड में। फिर फर्स्ट भी नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव, तो ये किस में लाइक कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हमारे पास फर्स्ट जो सी है वो पॉजिटिव आ जाए, सेकंड जो सी है वो नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इजीली आप लोग छोटा सा ड्रॉ करके फिर ये बता सकते हैं एज MCQs भी। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड जो सी पॉजिटिव, तो हम लोग बता सकते हैं कि उस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है, ठीक है, लाई इन क्वाड्रेंट 2। अब ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हमारे पास किस पॉइंट में लाई कर रहा है? तो हम बता सकते हैं Q लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरीके से भी थर्ड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट 3। फिर R है, ठीक है, तो पॉइंट R लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से S है, तो हम बता सकते हैं कि S लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो इजी क्वेश्चन था,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है इसमें ग्राफ जो से वो ड्रॉ करने आज नहीं वो करवा रही। 9th क्लास देखिएगा, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने जो अभी आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाई थी, ये एग्जांपल जो से है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा था हमारे पास, आर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 9th क्लास तो जो मैं अभी आप लोगों को ग्राफ बता रही थी कि y इज़ इक्वल टू 4 x इज़ इक्वल टू 2, कि मतलब कि हमारे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्टेंट नंबर के आ रहा है, तो वो ग्राफ किसके लाइज जो सा है वो पैरेलल होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर x की वैल्यू आएगी तो हम फ़ौरन बता सकते हैं कि वो जो उसका ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y की वैल्यू आ जाएगी तो उसका बता सकेंगे कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 9th क्लास जब कभी भी हम लोग ग्राफ वगैरह की बात करेंगे तो आप लोगों ने हमेशा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो याद रखनी है कि वो हमारे पास आ जाती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि x का कोफिशिएंट जो होगा वो m की वैल्यू होगी, वैसे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट नंबर होगा वो c की वैल्यू, और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को अरेंज करके लिखना होगा। अब इसको भी हम अरेंज करके लिखते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे जौन सा है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे कहीं भी y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम अगर x की वैल्यू इसके निकालते हैं, अगर हम लोग करते हैं जी पार्ट नंबर 2 सॉल्व, तो हमारे पास है 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 है। -1 सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 + 1 इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो सा वो सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 2। अब हम लोग इसका डायरेक्टली जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा आर दी फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो x इज़ इक्वल टू आगे हम बता सकते हैं हैंस या दस द लाइन्स, हैंस द लाइन हमारे पास आ जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये किस तरीके से, अभी मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बना के बताया था कि अगर हमारे पास अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है जी एक्स, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ जाता है, ये एक्स एक्सिस आ जाता है। अगर हम लोग एक्स इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू है, क्या मतलब आ गई ये 1, ये आ गई 2। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यू जो सी है वो वेरी करेगी। अगर यहाँ से एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो सिर्फ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ आ जाएगा जो कि हमारे पास आ रहा है एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो अब ये वाली लाइन जो सी है वो अंडरस्टूड है, वो किसके पैरेलल आ रही है, वो वाई के पैरेलल आ रही है। तो हम लोगों ने बता दिया हैंस द गिवन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, इस तरीके से ये पार्ट होंगे जी। 9th क्लास से मैंने पार्ट नंबर जो है वो 3 ले लिया। इसमें y की वैल्यू एक्स में जो सी पार्ट नंबर 2 था उसमें भी x की वैल्यू थी। इसमें जब हम लोग सिंपलीफाई करते हैं तो इसमें हम लोगों ने इस इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग बस हम लोगों ने ये करना है कि कॉन्स्टेंट नंबर एक तरफ, वेरिएबल नंबर एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 2y है, वो जो सा 3 है वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज़ इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ईजीली, चूँकि ये y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग बता सकते हैं हैंस, ठीक है, हैंस द गिवन लाइन। अब लाइन कौन सी है हमारे पास, ये वाली लाइन है जी। 9th क्लास में हम लोग लिख लेंगे कि y इज़ इक्वल टू -3/2 है, तो इजीली लिख लेंगे हैंस द गिवन लाइन पैरेलल टू आ जाती है एक्स एक्सिस। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ये पता चला कि y की नेगेटिव वैल्यू वो किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस के। इस तरीके से हम लोग करते हैं पार्ट जिसमें x और y दोनों की वैल्यू शामिल होंगी, तो वो किसी भी के भी पैरेलल नहीं होगा जी। 9th क्लास मैंने पार्ट नंबर 4 ले लिया जिसमें x और y दोनों की वैल्यू है। तो इसमें जब हम करते हैं तो याद आता है x इज़ इक्वल टू -y, ठीक है, x इज़ इक्वल टू -y। अब x और y की वैल्यू कहाँ पे जो सी है वो बराबर होती है, तो वो 0 पे होती है, ठीक है, x और y की वैल्यू, अदरवाइज वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो अगर x इज़ इक्वल टू -y आता है तो हम क्या दे देंगे, द लाइन इज़ नॉट पैरेलल, आइदर नॉट पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। द लाइन इज़ नॉट पैरेलल, किसी पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल नाइदर x एक्सिस, neither x axis and और नॉर y एक्सिस। तो अगर हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगे हम कहेंगे कि किसी के भी पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।